डॉक्टर बीपी सिंह लेके आया हूं आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट के लिए प्रैक्टिस टेस्ट। आप देख सकते हैं, आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपकी परीक्षा की सफलता को सुगम बनाता है। ये इससे पहले मैं आपको प्रैक्टिस टेस्ट 1, 2, 3 दे चुका हूं। आज हम प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4 करेंगे। वी विल सॉल्व द प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बीज डिस्प्ले डिस्टिंक्ट प्रेफरेंसेस for different colors but are also sensitive to ultraviolet lights। बताओ फटाफट से, इसमें आपका क्या रहेगा, आंसर क्या सही होगा? चलिए, नॉट ओनली डिस्प्ले सही है, आगे बट ऑल्सो आया डियर स्टूडेंट्स। तो इससे नॉट ओनली बट ऑल्सो का जो पेयर वर्ड्स होते हैं उसके हिसाब से यस। क्वेश्चन नंबर 2, Who was the founder of भारतीय जनपित February 1894? सी राजगोपालाचारी, साहू शांति प्रसाद जैन, के एम मुंशी और जीडी बिरला। ये एक जैसे पुरस्कार आप पढ़ते हैं तो इसका फाउंडर कौन है? भारतीय जनपित। इसका फाउंडर किसको माना गया है? सी राजगोपालाचारी को, साहू शांति प्रसाद जैन को, के एम मुंशी को, कि जीडी बिरला को? इसका सही आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स क्या? बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये आप अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको नंबर दिया हुआ है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। देखें, व्हाट इट इज द नेम ऑफ द पर्सन मिरांडा फॉल्स इन लव विद इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। विलियम शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में मिरांडा किसके प्यार में पड़ जाती है? एंटोनियो के, फर्डिनेंड के, ड्यूक के, प्रोस्पेरो के? बिल्कुल सही। इसका आंसर होगा, नहीं पहला नहीं होगा डियर, इसका बी होगा आंसर। और बी आंसर में आपको क्या है? फर्डिनेंड सही आंसर है। तो फर्डिनेंड के प्यार में पड़ती है, एंटोनियो के में नहीं। एग्जाम में ऐसे ही वो होता है। देखिए, ये सब पढ़ा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। हु इज अ प्लियाग्रिस्ट? हु इज अ प्लियाग्रिस्ट? अ प्लेराइट, अ प्रोड्यूसर ऑफ प्लेस, अ डॉक्टर ऑफ चिल्ड्रन, वन हु passes off as one's own what has been। एक वन हु possesses of one's own what has been not। ये ले हम लिख देते हैं। क्यों भाई, थोड़ा सा सही चल, बड़ा परेशान कर रहा है भाई मारकर। नोट ये इस पर काम नहीं कर रहा है। नोट बिलोंग टू हिम ये मान लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, कोई नहीं। तो आंसर होगा जो चीज उसकी संबंधित नहीं है और अपनी बताए, है ना, तो वो राइटिंग के विशेषकर स्टीलिंग को क्या कहते हैं? Which work of the Anglo-Saxon is considered the earliest and greatest epic? एंग्लो-सैक्सन पीरियड का जो सबसे अर्लीस्ट और ग्रेटेस्ट एपिक माना जाता है वो कौन सा है डियर? विडेस्ट, बियोवॉल्फ, स्टेला, एंडामियन। बिल्कुल आंसर सही है बी, बियोवॉल्फ। और इसके बाद अगला देखेंगे हम। अगर गोल्सवर्दी के बारे में डिटेल जाननी है तो इस वीडियो पे जाना है जूली, और क्वेश्चन और डिटेल्स मिलेंगे। स्पीकिंग ऑफ द एलिजाबेथन एज, a renowned jest remarked during this age, we suddenly see England as a noble and ancient nation, arousing herself like a strong man after sleep and shaking her invincible locks
हु वॉज द पोइट, ये किसका कथन है? स्पेंसर का, जॉन मिल्टन का, शेक्सपियर का, बेन जॉनसन का? बताओ फटाफट से। स्पीकिंग ऑफ द एलिजाबेथन एज, जो एलिजाबेथन एज के बारे में बात करता है, अ रिनाउंड पोएट ऑफ रिमार्क्ड ड्यूरिंग द एज, इसी एज का एक रिनाउंड पोएट है। वी सडनली सी इंग्लैंड एज, और वो कहता है कि हम इंग्लैंड को कैसे देखते हैं? अ नोबल एंड पेशिएंट नेशन, राउजिंग हरसेल्फ लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप, जैसे नींद से जाग उठता है वैसे राष्ट्र उठ खड़ा हुआ। एंड शेकिंग हर इनविंसिबल लॉक, ये किसने कहा? स्पेंसर ने कहा, या मिल्टन ने कहा, या शेक्सपियर ने कहा, या नहीं? बिल्कुल जॉन मिल्टन इसका सही आंसर है, याद रखना है जूली, क्योंकि इसी प्रकार के नए क्वेश्चन इधर उधर से उठे आते हैं। मिल्टन हमारे कोर्स में मिल्टन का कमेंट क्यों नहीं आ सकता है? तो आप जो नॉर्मल कमेंट पढ़ रहे हैं उसमें ये नहीं है, तो मैंने कहा कि मैं बना के लाऊंगा टेस्ट इस तरीके के। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, अकम्प्लाइज मीन्स, अकम्प्लाइज का मीन्स क्या होता है? एसोसिएट इन क्राइम, लीडर, स्किल्ड वर्कर, एनिमी। बिल्कुल सही आंसर है एसोसिएट इन क्राइम। चलो जूली नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द नेम ऑफ द गर्ल हु वांटेड टू मैरी कैसियो इन ओथेलो, ओथेलो में जो कैसियो से शादी करना चाहती थी उस लड़की का कैरेक्टर का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? इमिलिया है, बियांका है, वोयला है कि रोजालिन है? वेरी गुड, बियांका कौन है? आंसर सही है, ये होर है। क्या है? होर। वोयला किस में आती है डियर स्टूडेंट्स? ये आती है 12th नाइट में। किस में आती है? ये पता नहीं डियर आज क्यों नहीं काम कर रहा है, अब करेगा ये। ट्वेल्थ नाइट, चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई प्रॉब्लम है जो मेरी समझ में नहीं आ रही इस बोर्ड पे। रोजालिन किस में है? रोजालिन है एज यू लाइक इट में। एमिलिया किस में है? हाँ इसी में है, ओथेलो में। ये किसकी वाइफ है? यागो की। गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज नोन एज, सुंदर हस्तलेख को लिखना या करना क्या कहलाता है? कार्नेज कहलाएगा, कैलीग्राफी कहलाएगा, कोरियोग्राफी कहलाएगा, क्या एनेस्थीसिया कहलाएगा? हाँ क्या कहलाएगा? कैलियोग्राफी। आंसर होगा बी। तो बताइए फिर फटाफट से, कार्नेज क्या होता है? एक साथ मानव समूह को हत्या कर देना। ऐसे ही कोरियोग्राफी क्या होता है? कोरियोग्राफी मतलब होती है एक तरीके से आपके ड्रेस कोड को डिजाइन करना और किसी मंच के लिए तैयार करने का जो कोरियोग्राफर जो होते हैं उनका काम। और एनेस्थीसिया क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? एनेस्थीसिया बिल्कुल सही, ये बेहोश करने की दवा होती है एनेस्थीसिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये कैसे ऊपर नीचे चढ़ गया है? चलिए मैं बोलता हूं क्वेश्चन नंबर 14 होगा हमारा, हु ट्रांसलेटेड, क्या है ये? है हु ट्रांसलेटेड प्लूटार्क्स लाइव्स इन 1579? थॉमस नॉर्टन, थॉमस नॉर्थ, थॉमस साउथ, थॉमस वेस्ट? नॉर्टन ए नहीं, थॉमस नॉर्थ सही होगा। हाँ अरे नॉर्स ट्रांसलेटर ऑफ प्लूटार्क्स, आप जब विलियम शेक्सपियर के वो पढ़ते हैं तो उसके सोर्स में आप हमेशा पाते हैं थॉमस नॉर्स प्लूटार्क्स लाइव्स। क्या पढ़ते हैं? तो यही है डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अभ्यास ही आदमी को दुरुस्त बनाता है, केवल रीडिंग कर लेना सफिशिएंट नहीं है। चलिए, give more importance to material rather than advancement
एडवांसमेंट की अपेक्षा जो मेटेरियलिज्म को प्रेफरेंस दे उसको क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? बताइए फटाफट से। इंटेलेक्चुअल ए, बी पे है स्पिरिचुअल, सी पे इमोशनल, डी पे वर्डली। दे गिव मोर इंपोर्टेंस टू मटेरियल। मटेरियल को एडवांसमेंट की बजाय अर्थात धन लोलुपता के प्रति जो ज्यादा वो रहता है। क्वेश्चन नंबर कितना है डियर? अरे सीधा सीधा होता है वर्डली या मेटेरियलिस्टिक। क्या होता है? वर्डली और मेटेरियलिज्म। मेटेरियलिस्टिक जो धन लोलुपता से रहे, वो सांसारिकता की चीजों में ज्यादा है, इंटेलेक्चुअलिटी पे नहीं है। चलिए नेक्स्ट। आप अगर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चर विलियम शेक्सपियर के एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो ये मेरा वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप इस पे भी क्वेश्चन देख सकते हैं। और ये मेरा नंबर दिया है, इस पे आप कमेंट कर जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, और नया बैच ज्वाइन करना हो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के लिए तो ये जो मेरा नीचे नंबर दिया है गिवन नंबर, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन वाज डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पेस पब्लिश्ड? बताइए फटाफट से। डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पेस, डार्विन ने जो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पब्लिश करी थी वो कौन सी ईयर में करी थी? 1859, 1869, 1879, 1889। कौन सा सही टिक करेंगे? हाँ नहीं, वो सही बता रही है जूली, 1859। बताइए। गेटिंग यहां है एंड स्पेंडिंग क्या है? वी ले वेस्ट आर पार्स। ये सेंटेंस डियर अधूरा है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग कॉमा वी ले वेस्ट आर पार्स। ये जो बच्चा है टाइपिंग करने वाला, उससे मिस्टेक हुई है आज बहुत, पर कोई नहीं, हम बताते हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग एक साथ आएगा, खाली छोड़ देता है तो गेटिंग एंड के बाद स्पेंडिंग बनना होगा। और ये किसमें गेटिंग के बाद एंड जो आएगा वो क्राइंग नहीं आएगा, स्लीपिंग नहीं आएगा। तो क्या सही उत्तर होगा हमारा? बिल्कुल, फटाफट से नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द पोएम रिटन बाय टेनिसन। टेनिसन के द्वारा एक पोएम लिखी है विच कंटेन्स द फॉलोइंग लाइन। ये लाइन है वो आपको बतानी है। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर फॉर एलटी, इधर फॉर जीआईसी, इधर फॉर पीजीटी, इवन इधर फॉर टीजीटी, ये सब में पूछा जाता है। मॉड में, यूलिसिस में, इन मेमोरियम में या लॉकेस्ली हॉल में? बताइए फटाफट से। तुम बताओ मधु। बी और सी में डाउट है तो कोई डाउट नहीं, क्लियर कर लो डाउट। यूलिसिस की लाइन है टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। जब यूलिसिस समुद्री यात्रा पर पुनः जाने को तैयार है, वो कह रहा है हम उम्र तो हो गई है, लेकिन वो कहता है टू स्ट्राइव, संघर्ष करना है अपने साथियों से, टू सीक, अभी नई दुनिया को खोजना है, टू फाइंड, हमें पाना है, एंड नॉट टू यील्ड, लेकिन अभी हमें समर्पण नहीं करना है। ठीक है, हम एक ही हट गए हैं, तैयार हो जाओ साथियों, अभी हमें नई यात्रा पर जाना है, नई दुनिया को खोजना है। कौन कहता है? यूलिसिस कहता है। तो एक यूलिसिस नॉवेल है, एक यूलिसिस पोएम है। हम जो बात कर रहे हैं रिटन बाई एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, पूरा नाम है टेनिसन का एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इसकी पोएम की लाइन है वो भी लास्ट स्टेंजा में है। एक इसी में एज कांट विदर हर, है ना, वो उसमें नहीं, मतलब एज का हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी बहुत कई लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नोवेल जेम्स जॉयस का है, बिल्कुल। किसका है? सेम नाम से यूलिसिस नाम का जो वो है नोवेल, वो जेम्स जॉयस का है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच ऑफ सेलीज पोएम हैज अ स्टोरी फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी? सेली की एक पोएम है जो ग्रीक माइथोलॉजी से है। प्रोमीथस अनबाउंड, अलास्टर, ये ए है, अलास्टर नॉट ओ, क्वीन मैब, जूलियन एंड मेडालो।
बिल्कुल सही है, ए आंसर सही है। इसमें ग्रीक मैथोलॉजी का प्रयोग किया है प्रोमीथेस अनबाउंड में। अलास्टर है, इसका दूसरा सब टाइटल कमेंट करना है आपको कि अलास्टर का दूसरा टाइटल क्या है। क्वीन मैब इसकी कौन सी काइंड ऑफ पोइट्री में आती है ये बताना है। और जूलियन एंड मडालो किस किस राइटर के ऊपर है, तो जूलियन कौन है और मडालो कौन है ये आप कमेंट करके बताएंगे डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ये खुद ही एक में शेक्सपियर है, वो सॉरी शैले है, और एक में बायरन है। केवल आपको ये बताना है कि शैले कौन है और बायरन कौन है, जूलियन कौन है, मडालो कौन। नाम मैंने बता दिया, अब आपको केवल कमेंट में ये क्लियर करना है। चलिए नेक्स्ट, हु इज द राइटर ऐसे ऑन मिल्टन। ऐसे ऑन मिल्टन किसने लिखा है, मैकाले ने, चार्ल्स रीड ने लिखा है, कार्लाइल ने लिखा है, ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। किसने, बिल्कुल सही। देखिए जो ऐसे ऑन मिल्टन है डियर स्टूडेंट्स, वो किसने लिखा है, मैकाले। और मैकाले का पूरा नाम क्या है, पी.बी. मैकाले। क्या है, पी.बी. मैकाले। अब देखिए मिल्टन के ऊपर है इसलिए मिल्टन के में पूछा जाएगा, ऐसे ऑन मिल्टन किसने लिखा है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में बिल्कुल सटीक रखे दिखाई देंगे। बड़ी बात करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्लाइल किसके लिए जाना जाता है बताइए, आपको ये कमेंट करना है। कार्लाइल किसके लिए, जैसे माना उदाहरण के लिए ऐसे ऑन मिल्टन लिखा है टी.बी. मैकाले ने। मैकाले अपनी नीति के लिए भी, शिक्षा नीति के लिए भी जाना जाता है। हाँ बिल्कुल ये वही मैकाले है, बिल्कुल। ऐसे ही चार्ल्स रीड है, ऑस्कर वाइल्ड है, तो ऑस्कर वाइल्ड का मैं बताऊंगा कि क्यों जाना जाता है, लेकिन आपको अभी ये बताना है कार्लाइल किसके लिए फेमस है। बताइए मधु, जूली, साहब सिंह और आप सब अन्य। देखिए कार्लाइल है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए जाना है। किसके लिए जाना जाता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए जाना जाता है। अब ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपको परीक्षा में लीड कराएंगी, आपको और स्टूडेंट से आगे ले जाएंगी। वैसे तो ये है, मैं दो लाइन सुनाऊं, रास्ता रास्ता भटके हैं, मंजिल भी है खोई सी, ए मुसाफिर जाता कहाँ, सूरत लेके रोई सी। गिरना कोई बुरा नहीं, क्यों गिर करके है पड़ा हुआ, चल उठकर दौड़ अरे राही, ना मंजिल से तू दूर हुआ। कोई नहीं, आपने पिछली बार इंटरव्यू दिया, कोई बात नहीं, लेकिन इस बार आपको दौड़ना है, सफलता पानी है। तो सफलता पाने के लिए लगातार ऐसी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते रहनी है। चलिए बताइए, देखेंगे ये लिटरेरी टर्म्स के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आप जाकर के लिस्ट में आप देख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट करें या दिए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी संभव हेल्प होगी मैं जरूर करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु रोट द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर W.H. एन ऐसे स्टोरी ऑन शेक्सपियर सोनेट्स इन 1891। बताना है, एक ये है रचना द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर W.H. एन ऐसे स्टोरी ऑन शेक्सपियर सोनेट्स। ये कब लिखा गया, 1891 में। ये किसने लिखा है, मैकाले ने, चार्ल्स रीड ने, कार्लाइल ने, ऑस्कर वाइल्ड ने। बताएं, बिल्कुल सही है, ऑस्कर वाइल्ड का है। किसका है, मैकाले अभी हमने बताया ही था, ऐसे ऑन मिल्टन के लिए, ऐसे ही कार्लाइल फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। जब एक बार धीमे धीमे आपके लिंक जुड़ जाते हैं तो क्वेश्चन अपने आप दिमाग में क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश लिटरेचर। इंडिया में ऐसा कौन था जिसने इंग्लिश लिटरेचर के लिए पहली बार साहित्य अकेडमी अवार्ड प्राप्त किया। मुल्कराज आनंद, नयनतारा सहगल, R.K. नारायण, राजा राव। फटाफट से बताएं डियर स्टूडेंट्स, ABCD क्या आपका सही आंसर है।
बिल्कुल सही आपका। हाँ, आर के नारायण फर्स्ट रेसिपिएंट है किसके? एकेडमी अवार्ड ऑफ साहित्य। हाँ, मालगुडी डेज, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट, हु ट्रांसलेटेड, एक रचना है उमर खैयम इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में उमर खैयम किसने ट्रांसलेट करी है? स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने, एडगार फॉसेट ने, फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड ने, एडवर्ड फिट्जगेराल्ड ने। एडवर्ड फिट्जगेराल्ड ने, बिल्कुल सही है उत्तर आपका। उमर खैयम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले कौन हैं जी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग पोइट्स रोट द ऐसे नेपोल्स इंडिया एंड माइन? ये बताना है, ये एक रचना है आपकी कि नेपोल्स इंडिया एंड माइन ऐसे है। कमला दास ने लिखा है, आर पारसारथी ने लिखा है, ए के रामानुजन ने लिखा है, निसिम इजगिल ने लिखा है। बिल्कुल सही, डी आंसर है। भले ही नहीं, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर के पोर्शन में इस तरीके के क्वेश्चन बीच बीच में से हमें पूछ लिए जाते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन जानना भी आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस। आपको टेंस बनना है सही। आई एंड सो ऑन माई कार 3 वीक्स, वॉशिंग, वॉश्ड, विल वॉश, सेल वॉश। बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें क्या दिया है? टाइम, टाइम पास्ट का दिया है, तो यहां क्या आएगा? वॉश्ड। आज 25 है, कल नेक्स्ट 25 पे चलेंगे। वैसे 50 की सीरीज चलेगी डियर स्टूडेंट्स। तो अगर इसी प्रकार की सीरीज में इसी प्रकार के क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो मेरी सीरीज से जुड़े रहें, अपने साथियों को शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।